दिन के वक्त पाल कलामल गता था। कुछ रास्ते, पीपल के दरख्त और दौड़ते फैले खेत, लेकिन सूरज जलने के बाद इस गांव की अफ़ज़ा बदल जाती थी। हवा में एक अजीब सा बोझ आ जाता, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज सांस ले रही हो। हमजा 12 साल बाद वापस आया था। शहर की थी जिंदगी से थककर इसने चंद दिन गांव में गुजारने का फैसला किया। इसके साथ हंस के दोस्त आदिल, हर बात को मजाक में लेने वाला समिया, खामोश मगर बहुत हसास रात का खाना खाकर सब सहन में चारपाइयों पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े ने कहा, बेटा, मगरिब के बाद इस पुराने मकान के पास मत जाना। हमजा मुस्कुराया, कौन सा मकान? बूढ़े की आवाज बदल गई, जिसके दरवाजे से रात को आहट आती है। खामोश दरवाजा, वो मकान गांव के किनारे था, टूटा हुआ, वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ। इसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, मगर लोग कहते थे कि रात को वो खुद ब खुद खुल जाता है। आदिल ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं, आखिर है क्या? समिया ने मना किया, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन तजस्सुस जीत गया। जब वो मकान के करीब पहुंचे, हवा अचानक रुक गई, दरख्तों के पत्ते साकत हो गए। फिर खिस खिस, जैसे कोई जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। हमजा का दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजे पर हाथ रखा, वो ठंडा था, गैर मामूली हद तक ठंडा। अंदर का अंधेरा दरवाजा चचाता हुआ खिला। अंदर घप अंधेरा था। मोबाइल की टार्च जलाई गई। रोशनी में खाली कमरे, टूटे सतून और दीवारों पर अजीब से निशानात नजर आए। अचानक ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आदिल ने सरगोशी की, कोई है? जवाब में सिर्फ सांस लेने जैसी आवाज आई। सुबह होने के बाद हमजा, आदिल और समिया खामोशी से वापस घर आ गए। किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। हमजा जहां जाता, इसे लगता कोई पीछे चल रहा है। कदम रोकता, आहट रख जाती। कदम बढ़ाता, आहट फिर शुरू हो जाती। रात को सोते वक्त इसे साफ सुनाई दिया, खिस खिस, जैसे कोई फर्श पर बैठा। आदिल का बदलना, अगले दिन आदिल अजीब सा था, ना हिंसी ना मजाक, आंखें सोजी हुई, चेहरा ज़ेर। उसने अचानक कहा, हम में से एक वापस नहीं आया। समिया चौंक गया, क्या मतलब? हम तीनों तो हैं। आदिल ने आहिस्ता सर हिलाया, जिस्म तो है, लेकिन कुछ वही रह गया है। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। बंद कमरा, रात को तीनों एक ही कमरे में सोए। दरवाजा बंद था, खिड़की भी। अचानक किसी ने कमरे के अंदर चलना शुरू कर दिया। कदम साफ सुनाई दे रहे थे, मगर नजर कुछ नहीं आ रहा था। समीर रोते हुए बोला, ये हमारे साथ क्यों लगा हुआ है? अंधेरे में एक भारी आवाज आई, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला था। जिंदा दफन की कहानी। बूढ़ा जिसने पहले मना किया था, अगले दिन खुद उनके पास आ गया। उसने कहा, वो मकान एक कब्र है, दरवाजा नहीं, हद है। इसने बताया कि सालों पहले एक शख्स को झूठे इल्जाम में इसी मकान के नीचे बंद कर दिया गया था। वो कई दिन जिंदा रहा, चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, मगर गांव वालों ने खामोशी को चुन लिया। आहट का पीछा, अब आहट सिर्फ मकान तक महदूद नहीं रही थी। वो हमजा के साथ गलियों में, खेतों में, हत्ता कि मस्जिद के सहन तक आ जाती। एक रात हमजा ने महसूस किया कि इसके कदम खुद ब खुद रुक रहे हैं, जैसे कोई कंट्रोल संभाल रहा हो। इसके कान के पास सरगोशी हुई, अब बारी तुम्हारी है। पहली कुर्बानी सुबह आदिल नहीं मिला। इसका बस्तर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद। जमीन पर सिर्फ एक निशान था, नंगे पांव का। वही निशान जो इस रात मकान के फर्श पर बन रहा था। रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि हमजा को अपनी सांस भी शोर लग रही थी। आदिल के गायब होने के बाद घर में कोई बात नहीं करता था। हल्की आहट, खिस। हमजा ने आहिस्ता से कदम पीछे हटाया, आहट भी पीछे हट गई। इसने कदम बढ़ाया, आहट साथ चलने लगी। अब इसे यकीन हो चुका था, वो अकेला नहीं था। दरवाजा आहिस्ता चर्चाता है। समिया ने कांपती आवाज में कहा, ये हमें छोड़ेगा नहीं जब तक हम वापस न जाएं। वापस
इसी जगह जहां सब शुरू हुआ था। खामोश दरवाजे की वापसी रात के पिछले पहर वो दोनों फिर इस वीरान मकान के सामने खड़े थे। दरवाजा पहले से खिला था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हुआ बंद हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। भारी आवाज, मध्यम। अब देर हो चुकी है। फर्श पर वही नंगे पांव के निशान बनने लगे। इस बार उनके साथ हमजा के कदम भी शामिल हो रहे थे। कब्जा हमजा के हाथ खुद ब खुद लर्जने लगे। उसकी आवाज बदलने लगी। आंखें खाली हो गई। समिया चीखा, हमजा खुद को संभालो। मगर जवाब किसी और की तरफ से आया, मैंने बहुत इंतजार किया है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा गहरा हो गया। आखिरी आहट अजान की आवाज के साथ दरवाजा फिर खुल गया। समिया बाहर गिरा हुआ था, अकेला। मकान के अंदर अब कोई आहट नहीं थी। लेकिन गांव में अब लोग कहते हैं रात को दो आहटें सुनाई देती हैं, एक समिया की और एक ऐसी जो कभी रुकती नहीं। आस्ता दरवाजा मत खोलना। दीवार के करीब एक सुनसान सड़क थी जिसे लोग सूरज ढलते ही छोड़ देते थे। ये सड़क पर उन्हें कब्रिस्तान के साथ साथ गुजरती थी और रात के वक्त यहाँ से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता जिसे कोई साथ साथ चल रहा हो, मगर फिर पीछे मुड़कर देखो तो सिर्फ अंधेरा होता। इस सड़क पर एक सड़ती लाश मिली। लाश नींद थी मगर पुरानी भीने लग रही थी। जिस्म सही सलामत था मगर सर गायब था। न खून के निशानात, न जदोजहद का कोई सबूत, जैसे सर कभी था ही नहीं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग खामोश हो गए। औरतों ने बच्चों को घर से निकलने से मना कर दिया। बूढ़ों ने सरगोशियों में एक लफ्ज़ दोहराया, जो शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था, इस लाश को देखने वालों में शामिल था। उसने बहुत कुछ देखा था मगर ये मंजर कुछ और ही था। लाश के पास खड़े होकर इसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई इसकी पीठ के पीछे खड़ा हो, मगर जब इसने मुड़कर देखा कुछ नहीं था। आहट जो पीछा करती है लाश को दफना दिया गया, मगर खौफ दफन ना हो सका। उसी रात हमजा को पहली बार आहट सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज थी मगर कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आवाज कमरे के दरवाजे के बाहर थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा बंद था मगर साया अंदर मौजूद था। हमजा ने लाइट जलाई, साया गायब। अगली सुबह से पता चला कि कब्रिस्तान के करीब एक और शख्स बेहोश मिला है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। लाश चल रही थी, इसके कंधों पर सर नहीं था। किसी ने इसकी बात पर यकीन ना किया मगर हमजा जानता था ये आवाज था। माजी का दरवाजा। हमजा ने गांव के पुराने लोगों से बात की। काफी देर खामोशी के बाद एक बूढ़े ने राज खोला। परसों पहले एक शख्स था, कामिल, खामोश, अलग थलग और खौफनाक हद तक तन्हा। एक रात कामिल गायब हो गया। अगली सुबह इसका जिस्म मिला, सर के बगैर।
लोगों ने इसे हादसा करार देकर दफना दिया, मगर इस रात के बाद आहटें शुरू हो गई। पोड़े ने कंपती आवाज में कहा, जो सर के बगैर दफन हो जाए वो सुकून नहीं पाता। हमजा के जहन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर सर कभी मिला ही नहीं तो? आहटें अब हर रात आते, कभी छत पर, कभी सहन में, कभी बस्तर के बिल्कुल पास। हमजा ने एक रात हमत की और आवाज की तरफ पड़ा। कब्रिस्तान में इसे वो दिखाई दिया, एक जिस्म सीधा खड़ा, बगैर सर के। वो चल नहीं रहा था, वो खसक रहा था। हवा रख गई, वक्त जैसे ठहर गया। अचानक हमजा के कान में सरगोशी हुई, बगैर आवाज के, मेरा हिस्सा कहाँ है? हमजा पीछे हटा, मगर जमीन ने कदम जकड़ लिए। सर की तलाश। गांव में मजीद लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ रात को चीखते, कुछ बेहोश हो जाते। सबकी एक ही शिकायत। हमजा को यकीन हो गया कि जब तक इस लाश का राज हल नहीं होगा, आहट खत्म नहीं होगी। इसने पुराने कागजात, जमीन के नक्शे और कब्रिस्तान की फाइलें खंगालें। आखिरकार एक निशान मिला, कब्रिस्तान के पीछे वो जगह जहां जमीन कभी नहीं हरी होती थी, वहीं दफन था वो राज। वो रात आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा साकिन थी मगर दिल बेकाबू। हमजा अकेला इस जगह पहुंचा। जमीन खोदी गई, वो चीज बरामद हुई जिसे देखकर रूह कांप जाए। ये सर था, मगर आम सर नहीं। आंखें बंद थी, मगर महसूस हो रहा था जैसे देख रहा हो। अचानक आहट तेज हो गई। सरकती लाश सामने आ खड़ी हुई। लाश ने सर को उठाया, हवा चीखने लगी, जमीन लर्जने लगी। जैसे ही सर जिस्म के करीब आया, आहट रुक गई। एक लम्हे के लिए सुकून हुआ। लाश आस्ता आस्ता जमीन में बैठ गई। एक आखिरी एहसास, एक आखिरी पैगाम बगैर लफ्जों के, अब चीन है। खामोशी का खौफ। अगली सुबह गांव में सुकून था, परिंदे बोल रहे थे, हवा चल रही थी। मगर हमजा जानता था, ये खामोशी आम नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती हैं। और जब कभी किसी सुनसान रास्ते पर बगैर कदमों की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना आहट लौट आई है। रात गहरी हो चुकी थी। कश्ती खामोशी से समंदर का सीना चीरती आगे बढ़ रही थी। इंजन बंद था, सिर्फ पानी की छपाक और लकड़ी की हल्की सी चिरचिराहट। अचानक आहट, कोई आवाज थी या सिर्फ वहम? कश्ती में बैठा आदमी चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। समंदर के बीच आकर हवा रुक गई, लहरें जैसे सांस रोककर खड़ी हो गईं। फिर छपाक, कश्ती के नीचे से कोई चीज टकराई। कश्ती हल गई। कौन है? आवाज कान पड़ी थी, जवाब नहीं आया। पानी की सतह पर हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, नीली, सब्ज, मध्यम, फिर एक और, फिर कई। समंदर की दुनिया जाग रही थी। अचानक चारों तरफ से सरगोशियां आने लगीं। साफ नहीं थी, बस इतना सुनाई दे रहा था, आहट, सुन रहे हो? कश्ती के किनारे पर पानी खुद ब खुद चढ़ने लगा। कोई हाथ नजर नहीं आ रहा था, मगर निशान बन रहे थे। एक लम्हे को लगा जैसे किसी ने कश्ती के नीचे लंबी सांस ली हो। फिर समंदर के बीच एक बहुत बड़ा साया हरकत में आया। आंखें नजर नहीं आ रही थीं, मगर एहसास था, वो देख रहा है। अचानक जोरदार लहर उठी, अंधेरा, खामोशी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, मगर कश्ती में बैठा आदमी अब भी वहीं साकत खड़ा था। गीले कदमों के निशान आस्ता आस्ता खुश्क हो रहे थे, जैसे वक्त खुद सबूत मिटा रहा हो। वो झुका, एक निशान को हाथ लगाया, ठंडा, बहुत ठंडा। ये नमक नहीं था, ये पानी भी नहीं था। इसने निगाह समंदर की तरफ उठाई, पुरस्कून लहरें, चमकता सूरज, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक छपाक, वो चौंक गया। ये आवाज उसके पीछे से आई थी। कश्ती के आखिरी सिरे पर एक गहरा निशान और बन चुका था। ये मुमकिन नहीं, इसने खुद से कहा, मगर आवाज कांप रही थी।
हवा दोबारा चलने लगी, मगर अब इसमें वो ठंडक थी जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। दोपहर तक कश्ती किनारे लग चुकी थी। लोगों ने इसे देखा, पूछा, रात कैसी रही? वो खामोश रहा। रात दोबारा आ गई। इस बार वो साहिल पर था, मगर नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर समंदर था और समंदर के अंदर कुछ हल रहा था। फिर आहट, बिल्कुल वही आवाज जो रात कश्ती में सुनी थी। खिड़की के शीशे पर गहरे निशान उभरने लगे। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर कोई मौजूद था। कान के करीब सरगोशी आई। समंदर ने तुम्हें देख लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर फर्श पर गहरे कदमों के निशान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और समंदर से एक और आवाज आई, आहट, अब वापसी नहीं। 3 रातें गुजर गईं। साहिल पर सुकून था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो सब अफवाह थी। मगर चौथी रात हुआ ने रुख बदला। समंदर की सतह पर वही मुधम नीली सब्ज रोशनी दोबारा जाग उठी। इस बार कश्ती नहीं थी, इस बार साहिल था। रेत पर गहरे कदमों के निशान भरे, एक के बाद एक, समंदर से जमीन की तरफ। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर कदम बढ़ रहे थे। करीब के घरों की खिड़कियां खुद ब खुद चरचराने लगे। लोग चौंके, दिलों में अनजाना बोझ उतर आया। फिर आहट, ये आवाज अब एक नहीं थी, कई थी। हर समत से रेत हलने लगी। पानी पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ा। समंदर ने जमीन पर कदम रख दिया था। दौर अंधेरे में वही बड़ा साया भरा, मगर अब वो अकेला नहीं था। इसके पीछे और भी साए थे, खामोश, बेचेहरा। एक सरगोशी गूंजी। इस बार सबने सुनी, हम सिर्फ एक को नहीं लेते, हम निशान छोड़ते हैं। अचानक साहिल पर खड़ी पुरानी कश्ती खुद ब खुद हिलने लगी। इसके फर्श पर नए गहरे कदमों के निशान बने, छूटे, बहुत छूटे, जैसे किसी ने पहली बार समंदर की तरफ चलना सीखा हो। चांद बादलों में छुप गया, अंधेरा गहरा हो गया और समंदर की आवाज आखिरी बार भरी, आहट, अब ये रात नहीं, ये आगाज है।